प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बेटे आज की इस वीडियो में बेटे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे, एक्सरसाइज है 13.1, क्लास है 12, चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो बेटे जो स्टेटमेंट है वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है और इसमें जो बेटे 2 पार्ट का क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले पार्ट की बात करेंगे, उसके बाद दूसरे की बात करेंगे। बेटे ध्यान से पढ़ेंगे। एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय एंड अ गर्ल, यानी कि गर्ल बोर्न होगी इसकी संभावना और बॉय यानी कि बेबी जो है वो बॉय होगा इसकी संभावना दोनों की इक्वल है, इक्वली लाइकली है यहां तक। दूसरा उसने बोला बेटे इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फैमिली में कितने चिल्ड्रन है बेटे? 2 बच्चे हैं। तो बेटे परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स? आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटे कि जो दोनों चिल्ड्रन हैं वो गर्ल्स हैं, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। और गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, ये हो गया पहला पार्ट, भाई जो यंगेस्ट है वो गर्ल है। और दूसरे पार्ट में एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम 1 गर्ल है। तो आप लोगों ने शायद इसमें नोटिस नहीं किया, मैं आपको बताता हूं बेटे कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो हमको निकालनी है कि बोथ आर गर्ल्स, वो एक ही है, यानी कि ई जो है वो आपका सेम है और एफ ये और ये, यानी कि इसके लिए एफ अलग है, इसके लिए एफ अलग है बेटे, और ई आपका सेम है। ये जो ई यहां से अगर मैं इसको लेट कर लूं तो एफ मेरा बदलेगा, ई मेरा दोनों केसेस के लिए सेम रहेगा। वो मैं आपको बात बताता हूं कैसे होगा। अभी हम लोग फर्स्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटे। हमने कहा कि लेट बी डिनोट्स दी बॉय, जो बी है वो बॉय को दिखाता है, एंड जी डिनोट्स दी गर्ल, जी गर्ल को दिखाता है बेटे। और सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस 2 बच्चे बेटे, हो सकता है कि दोनों बॉय हो सकता है दोनों गर्ल हो सकता है बड़ा लड़का हो छोटी लड़की हो सकता है कि बड़ी लड़की हो और छोटा लड़का हो। तो इस तरीके से 4 केस बन जाते हैं बेटे अगर किसी परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं तो। अब इसमें जिसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकाल लिया बेटे, मैंने उसको ई मान लिया। मैंने कहा लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट when both are गर्ल, जब दोनों लड़कियां होंगी। इस इवेंट को मैंने ई मान लिया बेटे, तो ई ढूंढ के निकालिए दोनों लड़कियां बेटे। तो एक ही केस है जी और जी, एक ही केस हो गया। लेट एफ बी द इवेंट व्हेन यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यानी कि जो छोटी है वो लड़की है। तो आप इनमें से छाट करके अलग कीजिए बेटे किन किन में छोटी जो है वो लड़की है। ध्यान से देखेंगे बेटे, इन दोनों केस में जो छोटी वाली है वो भी लड़की है, तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा बेटे इन दोनों में भी छोटे वाली जो है वो लड़की है, तो ये 2 केस हो गए। ठीक बेटे, अगर इनकी इंटरसेक्शन की बात करें, तो इंटरसेक्शन में बेटे एक पार्टी जो है दोनों में इंटरसेक्शन में आ रही है, तो ये हो गया। अगर मैं यहां से P ऑफ E की बात करूं बेटे, E की प्रोबेबिलिटी, इसमें एक ही केस है और सैंपल स्पेस में कुल 4 है, तो ये हो गया E। और इसमें बेटे F में कितने सैंपल पॉइंट है? 1 2, तो 2 सैंपल पॉइंट है बेटे, सैंपल स्पेस में 4 है, तो ये हो गया P ऑफ F। अगर मैं दोनों की इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन की, तो उसमें बेटे सिर्फ एक ही केस है और सैंपल स्पेस के अंदर पॉइंट है बेटे 4। ठीक, समझिए उसने कहा था कि प्रोबेबिलिटी निकाल दो जब दोनों गर्ल हो। अब दोनों गर्ल को तो आपने ई मान लिया। गिवन दैट यंगेस्ट इज जो है गर्ल चाइल्ड। अब यंगेस्ट गर्ल चाइल्ड बेटे इसको तो आपने क्या मान लिया था? इसको आपने मान लिया था बेटे एफ। दोबारा देखते हैं।
प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल, ई मान लिया, लिखा ना बेटे, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल, अब बोथ आर गर्ल इसको आपने मान लिया ई, तो मैंने ई लिख दिया, और गिवन दैट में है यंगेस्ट इज गर्ल, उसको आपने एफ मान लिया, तो पी ऑफ ई बाय एफ आपको निकालना है। फॉर्मूला बेटे ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन आएगी और नीचे पी ऑफ एफ आएगा, ठीक है बेटे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है 1/4, 1/4, और पी ऑफ एफ बेटे 2/4, तो ये हो गया 2/4, 4 से 4 कैंसल, 1/2 जो है बेटे वो अपना आंसर है। तो इस तरीके से बेटे आपको इसको शॉर्ट आउट करना, कुछ इसमें कुछ था नहीं, ई दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो इसी के साथ ही आपका पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया बेटे। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं तो सिर्फ यहां से क्वेश्चन बदलेगा। अब अगर ये बेटे सेकंड पार्ट करें हम, सेकंड पार्ट, तो इसमें हमने बेटे लेट कर लिया एफ, क्या लेट किया, एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो सिर्फ पहले को छोड़ दो क्योंकि इसमें कोई भी लड़की नहीं है, तो बाकी तीनों आ जाएंगे। तो इसमें जी जी, बी जी और जी बी। और अगर बेटे मैं इसकी इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन की, तो देखिए बेटे इसमें जी जी जो है वो कॉमन है, तो पी ऑफ ई तो आपका 1/4 है बेटे। ऐसे ही अगर मैं पी ऑफ एफ निकालूंगा तो 1 2 3/4, ठीक। और पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा बेटा आपका 1/4। सारी वैल्यूज उठा के वहां रख दो। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी 1/4 और पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी बेटे 3/4, तो 3/4, 4 से 4 कैंसल, 1/3 जो है बेटे आंसर है। इसी के साथ ही बेटे जो क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी बेटे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे, और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।